Dear students, today I discuss about determinants. Determinants क्या होता है? Determinants is a set of mn numbers where m row and n column in arrangement in square way. mn संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें m पंक्ति हो और n कॉलम हो, मैंने एक स्क्वायर वर्ग के रूप में व्यवस्थित करें। इस वर्गाकार सारणी को ही डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, सारणिक कहते हैं। सारणिक के कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं कि यदि किसी सारणिक की कोई रो, देखो जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, हॉरिजॉन्टल्स यानी जो क्षैतिज लाइन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जो क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? रो। और जो वर्टिकली लाइन है, वर्टिकली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इनको क्या कहते हैं? कॉलम। और यदि किसी सारणिक की कोई रो या कोई कॉलम जीरो हो तो उस सारणिक की वैल्यू क्या होती है? उस सारणिक की वैल्यू जीरो होती है। यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां सेम हो या दो कॉलम सेम हो तब भी सारणिक की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब जैसे इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी तो इनका क्या कर देंगे? 2/2 के डिटर्मिनेंट्स है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 2 जा 26, माइनस का साइन बीच में आएगा और 10 3 जा 30। 26 माइनस 30 कितना आया? -4 आया। ठीक है। अब जैसे 3/3 का मैट्रिक्स है, इसकी देखो हम आपको एक ट्रिक और बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या है? जैसे आपको इसका निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे? इन तीनों कॉलमों को लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या है? 7 और 9 है, तो 7 9 को आप यहाँ लिख लीजिए, 7 और 9। यहाँ से 1 और 3 को यहाँ लिख लीजिए, 1 और 3। अब डायगोनल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? डायगोनल। देखो एक डायगोनल आपका ये बन गया है, बन गया है। एक डायगोनल आपका ये बन गया, एक डायगोनल आपका ये बन गया। जो संख्याएं डायगोनल्स में आ रही हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, 7 2 जा 14, 14 6 जा 84। यहाँ क्या लिख देंगे? 84। प्लस का साइन लगाइए। 9 5 जा 9 5 जा कितना आ जाएगा? 45। 45 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए तो कितना आएगा बेटा? 45 ही रहेगा। प्लस, अब देखो ये डायगोनल है, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। कितना आ गया बेटा? 96। अच्छा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब माइनस का साइन लगा दीजिए। देखो अभी आपने डायगोनल इस प्रकार बनाया था, अब डायगोनल आप बनाएंगे इस प्रकार, इस प्रकार डायगोनल बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे? इस प्रकार। देखो अब पहले डायगोनल में कौन कौन से है? 9 2 4। अच्छा, 9 4 9 2 जा 18, 18 4 जा कितने आ जाएंगे? 72। अच्छा, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। कितने आ जाएंगे? 105। प्लस, अब यहाँ देखिए 6 8 जा कितने आ जाएंगे? 48। इनको ऐड कर दो सबको। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 15। कैरी आई 1। 9 और 4 13, 13 और प्लस 8 कितने आ जाएंगे? 13 प्लस 8 21, 21 और प्लस कितनी कैरी आई थी? 1, 1 कैरी आई थी, तो 21 कितने आ जाएंगे? 22। माइनस यहाँ देखिए 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 15। कैरी आई 1। अच्छा, यहाँ देखिए 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 21। कैरी कितनी आई थी? 1। कितना आ जाएगा यहाँ? 22। ये कितनी आ गया? 225, 225 कितना आ गया? 0। इस प्रकार में आप डायरेक्ट करके आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। दूसरा जो हमने आपको मेथड बताया था, जैसे पहली रो का पहला एलिमेंट लिखेंगे और क्या करेंगे? पहली रो और पहले कॉलम को क्लोज कीजिए। क्या करेंगे आप? पहली रो और पहले कॉलम को क्लोज कीजिए और यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए।
9 5 जा 45, 6 8 जा 48, बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का। अब फिर किसका साइन आएगा? माइनस का। इस चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 पहली रो, दूसरा कॉलम बंद कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। यहाँ फिर देखो 7 लिखेंगे और पहली रो तीसरा कॉलम बंद कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। इस कंडीशन से भी आपका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो सारणिक की ऐसे में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो तरीके बताए हमने आपको, किसी भी तरीके से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है।